friends, welcome to our YouTube channel Brain Pathshala, and today we further discuss our continuous chapters मैट्रिक्स, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया था। प्रीवियस वीडियो में हमने टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़े थे, जिसमें रो, कॉलम, जीरो, आइडेंटिटी, ये सब चीजें थी। और उसके अलावा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स भी हमने किया था। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के साथ साथ एक क्वेश्चन का 6 का फर्स्ट पार्ट भी हम कर चुके थे। तो आज हम फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज को, एक्सरसाइज 3.1 को, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट से। क्वेश्चन नंबर 6 से हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ एक्स प्लस वाई, दो मैट्रिक्स दी हुई है, एक्स प्लस वाई 2 और दूसरा है आपके पास 5 प्लस जेड, 5 प्लस जेड, 5 प्लस जेड एक्स वाई इज इक्वल टू 6 2 5 8। ठीक, तो कह रहा है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वही इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स हम लोग यूज कर सकते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में। कैसे? जैसे क्वेश्चन एक्स फर्स्ट एलिमेंट शुड बी इक्वल टू द अनदर फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि इसका ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा, ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा, ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा, ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा। ठीक है, सॉरी ये वाला इसके इक्वल होगा। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल। तो अब इसमें क्या जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 आएगा। नेक्स्ट 5 प्लस जेड इक्वल टू आपका 5 आएगा। और एक्स वाई इक्वल टू आपका 8 आएगा। ये तीन रिलेशन मुझे मिल गए। तो यहां से अब मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाले। अगर मैं यहां से देखता हूं, यहां से जेड की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 0, जेड इक्वल टू 0। क्यों? 5 माइनस 5 ये तो हो गया 0। तो इसकी तो कोई इश्यू नहीं है मुझे। तो अब मैं क्या करूं कि ऐसा क्या हो कि एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालूं। अभी तो मेरे पास कोई ऐसा रिलेशन है नहीं, दिख नहीं रहा आपको। तो जो मेरे पास है एक्स प्लस वाई, अगर मैं ये x प्लस वाई को कुछ ऐसा करें हम, या तो इसको x यहां से x की वैल्यू निकाल के यहां पे रख दे, या y की वैल्यू निकाल के कहीं और पे रख दे। बहुत किया हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। तो वहां के उस रिलेशन चल रहे हैं हम लोग उसको। ठीक है, तो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं यहां से ये यहां से कहीं से भी अगर मैं बोलता हूं आपको x इक्वल टू, तो आप बोलोगे 8/y। ठीक है, 8/y। तो ये वैल्यू मैं यहां पे रख रहा हूं। तो x की वैल्यू क्या होगी, 8/y प्लस y इक्वल टू 6। अब इसको सॉल्व करना है हमको। तो ये मेरे पास कोरस्पॉन्डिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, या आप ले लेंगे 8 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई इक्वल टू 6, या ये आप बोल सकते हैं 8 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6y, या इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में बना लें, -6y प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से क्या करना होगा, y की 4y को सोल्व करना है। तो हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या कंपैरेटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से y की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? चलिए, तो मेरे पास देखो y, ये आपके पास आ जाएगा y स्क्वायर। अब मुझे क्या चाहिए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहा हूं, 8 के फैक्टर ऐसे चाहिए कि जो कि 6 आ जाए। तो क्या हो जाएगा, 4 2 8 और 4 2 6। तो मेरे पास आएगा 4 प्लस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो y कॉमन ले लें तो y माइनस 4, और माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे y माइनस 2 और y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू एक बार हमारे पास 2 आ गई और एक y की वैल्यू 4 आ गई, यानी कि y की वैल्यू यहाँ पे 2 हो सकती है। अब अगर y की वैल्यू 4 और 2 है तो x की वैल्यू क्या होगी? अब इसका मतलब x की वैल्यू भी 2 आएंगी। z तो 0 हो गया, अलग हो गया। इट मीन्स x की वैल्यू भी 2 आएंगी। कैसे? अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे 2 रखूंगा, y की वैल्यू 2 रखूंगा,
तो x की वैल्यू मेरे पास आएगी, y की वैल्यू 2 रखूंगा तो x की वैल्यू इधर जाएगा, ये 2 माइनस 6 माइनस 2 तो x की वैल्यू 4 आएगी। और अगर y इक्वल टू 4 रखूंगा तो x की वैल्यू 2 आएगी। तो ये मेरे पास 3 आंसर है, इसके 2 आंसर। तो y उसकी आप एक बार चेक भी कर सकते हैं एनसीईआरटी की अपनी बुक्स है तो हमारे पास हमने क्या किया है। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट अगर एक बार आंसर चेक करें, क्वेश्चन नंबर 6 का ये एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6, 3.1 क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, उसने दिया हुआ है जेड, 2 केस बनाए हैं, सही है बिल्कुल। उसने बोला है कि x इजिकल टू 4, y इजिकल टू 2, सो z इजिकल टू 0। और सेकंड केस है x इजिकल टू 2, y इजिकल टू 4 और z इजिकल टू 0, क्योंकि z तो दोनों के साथ 0 आ रहा है, तो ये मेरा आंसर आ गया इसका। दिस इज द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के बेस पे। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। आप देख रहे होंगे कि इतना कुछ मतलब कि टफ है नहीं, 12th में ऐसी कैलकुलेशन हमसे हो रही है तो कुछ नहीं है मैट्रिक्स के अंदर। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड, 2 मैट्रिक्स दे रहा है इक्वलिटी में, x प्लस वाई प्लस जेड। इस पार्ट में दिया है x प्लस जेड और नेक्स्ट है y प्लस जेड। इजिकल टू क्या बोला, इजिकल टू 957 ये करना है। तो इक्वालिटी ऑफ, चलिए इक्वालिटी ऑफ उसमें देख रहे हो 1 by 1 का ही मैट्रिक्स है, सॉरी 3 सेम ऑर्डर होना चाहिए था, ये हमने डिस्कस किया था। 3 by 1 और ये भी 3 by 1, 3 रो 1 कॉलम इक्वालिटी के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 9, y प्लस सॉरी पहला है x प्लस जेड, x प्लस जेड इजिकल टू 5 और y प्लस जेड इजिकल टू 7। ठीक है, तो क्या करते हैं y प्लस जेड यहां पे रख देते हैं। y प्लस जेड इजिकल टू अगर 7 रख दूंगा तो x प्लस 7 इजिकल टू 9, तो x इजिकल टू 2 आ गया। x इजिकल टू 2 आ गया तो यहां पे रख देते हैं, तो z इजिकल टू 3 आ गया, z इजिकल टू 3 आ गया। और z इजिकल टू 3 आ गया तो इसको क्या करते हैं, z इजिकल टू 3 रख दें तो y इजिकल टू क्या आ जाएगा, 3 रखेंगे तो इधर 4 आ जाएगा। तो ये मेरे पास x y z की तीनों की वैल्यू आ गई इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के बेसिस पे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्या है, 7 भी ऐसा ही है सेम। 7 में भी ऐसा कुछ हार्ड नहीं है, जो हम करते आए हैं अभी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स बेस पे वही हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि मैट्रिक्स है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी फ्रॉम द इक्वेशंस। हाँ, तो ये भी क्या होगा, इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स दे दिया है, ए माइनस बी, 2a प्लस सी, 2a माइनस बी, 3c प्लस डी इजिकल टू -1 5 0 1 3। कह रहा है कि ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो आप देख रहे होंगे कि 2 by 2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो हम लोग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में जाएंगे तो क्या होगा, ए वही ए माइनस बी इजिकल टू -1, 2a प्लस सी इजिकल टू 5, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी इजिकल टू 0 और 3c प्लस डी इजिकल टू 13। ये तीनों जो चारों रिलेशन मेरे पास आ गए। तो अब इनको किसी भी तरीके से आप सोल्व करें। जैसे मैं करना चाह रहा हूं कि a माइनस बी इजिकल टू 1 और 2a माइनस बी इजिकल टू 0 को सोल्व करूंगा, माइनस प्लस माइनस ये खत्म, एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूं, तो ये आएगा -a
इजिकल टू 1, तो a की वैल्यू -1 आ गई। अब a की वैल्यू -1 आ गई तो यहां रख देते हैं, c मिल जाएगा मेरे को 2 इंटू -1 प्लस c इजिकल टू 5। तो आप देख रहे हो c इजिकल टू 2 प्लस माइनस है, उधर जाकर c इजिकल टू 7 आ गया। c इजिकल टू 7 आ गया तो ये यहां पर रख लेते हैं, c इजिकल टू 7, यहां पे भी a रख लो, इधर b भी तो निकाल लो। a की वैल्यू 1 माइनस b इजिकल टू 1, तो माइनस b इजिकल टू, ये तो इधर जाके 0 आएगा, b इजिकल टू 0 आ गया। अब c की चाहिए तो c की 7 आई है, तो 3 इंटू 7 प्लस d इजिकल टू 13, तो d इजिकल टू 7 3 जा 21, 13 माइनस 21, तो ये मेरे पास आ जाएगा कितना 9, 21 माइनस 3 8 आ गया, 11 माइनस 3 इज 8 और 12। तो ये मेरे पास चारों एलिमेंट आ गए, इनको ऑर्डर में लिखेंगे तो a b c एंड d। a की वैल्यू आपकी आई है -1, b की वैल्यू आपकी आई है 0, c की वैल्यू आपने निकाली थी 7 और d की वैल्यू आपने निकाली है 8, जो कि चारों हमसे पूछ रहा था। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 छोटा सा एक एमसीक्यू है, जो कि कह रहा है कि कोई मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि a इजिकल टू a i j ऑर्डर ऑफ m इंटू n, ये स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब बनेगी? सीधी सी है, हमने पढ़ा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि रो और कॉलम दोनों इक्वल हो जाते हैं, यानी कि m और n दोनों इक्वल हो जाए, तो m इजिकल टू n हो जाए या n इजिकल टू m हो जाए, कोई सा भी हो, या तो m इजिकल टू n हो या n इजिकल टू m हो, तो उसमें हम ऑप्शन देख लेते हैं। m इज ग्रेटर लेस देन n, नहीं, ये भी नहीं है, b भी नहीं है, c देख रहे हैं हम लोग, m इजिकल टू n, तो इसका ऑप्शन जो है हमारे पास c है। किसी भी मैट्रिक्स के लिए उसके रो और कॉलम इक्वल होते हैं। नेक्स्ट 9, क्वेश्चन नंबर 9, 9 में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास है एक मैट्रिक्स दी हुई है 3x प्लस 7 5, विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर मेट ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। यानी कि अगर हम लिख लें 3x प्लस 7 5 y प्लस 1 और 2 माइनस 3x, एक मेरे पास मैट्रिक्स है, और दूसरी मैट्रिक्स क्या है 0 y माइनस 2 8 4। कह रहे हैं कि x और y की किस वैल्यू के लिए ये इक्वल मैट्रिक्स हो जाएगी, कि अगर मैं इसको इक्वल रखना चाह रहा हूं तो x और y की वैल्यू क्या पुट करूं। ठीक है, तो ये जानना चाह रहा है कि x और y की वैल्यू क्या पुट की जाए कि ये, और ऑप्शन भी दिए हुए हैं उसने हमको, जो भी गिवन है इसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर ये इक्वल होगा तो ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा, यानी कि 3x प्लस 7 इजिकल टू 0, इट मीन्स 3x इजिकल टू -7, सो x इजिकल टू -7/3, ये होना चाहिए। ठीक है, सेकंड में जाते हैं y माइनस 2, ये एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए। y माइनस 2 इजिकल टू 5, तो y इजिकल टू 7 आ गया। ठीक है, और अब नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं, ये y प्लस 1 इजिकल टू 8 के इक्वल होगा, तो y इजिकल टू, ये इधर जाएगा 7, सही बात है। y की वैल्यू चाहे वो यहां पे रखें, यहां पे रख के सेम ही आनी चाहिए, सेम आ रही है, गुड। y इक्वल टू 7 तो मिल गया।
नेक्स्ट देखते हैं लास्ट एलिमेंट से 2 माइनस 3x, 2 माइनस 3x इजिकल टू 4। ठीक है, 2 माइनस 3x इजिकल टू 4, तो माइनस 3x इजिकल टू 4 माइनस 2, 2 आएगा, और सो x इजिकल टू माइनस 2/3। ये क्या हुआ, ये देखिए, एक जगह तो x की वैल्यू माइनस 7/3 आ रही है और एक जगह x की वैल्यू माइनस 2/3 आ रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। किसी भी इक्वल मैट्रिक्स के अंदर x की वैल्यू अगर यहाँ पे जो पुट हो रही है वो यहाँ पे पुट होनी, जैसे y की वैल्यू आपने देखा कि 7 7, उधर भी आई इधर भी रिलेशन 7 है, ये सही है, लेकिन x की वैल्यू सेम नहीं है। तो इसके ऑप्शन पे देखते हैं, ऑप्शन क्या कह रही है। उसने दिया हुआ है x इजिकल टू माइनस 1/3, y इजिकल टू 7। 1/3 तो कहीं आया ही नहीं, पहली जो बात ये देखो कहीं आ रहा है क्या, 2 माइनस 3 नहीं, पहला भी नहीं है। दूसरा y इजिकल टू 7 और माइनस 2/3, ये तो बना, अगर हम ये पार्ट देखें बना, लेकिन ये तो नहीं है, ये तो गलत है इधर। ठीक है, तो और लास्ट वाला देखो 1/3 2/3, ये भी नहीं है, तो नॉट पॉसिबल टू फाइंड आएगा इसका आंसर बी ऑप्शन सही है, नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट, क्योंकि x की वैल्यू जो है वो 2 नहीं ले सकता मैट्रिक्स कोई भी, जब इक्वल मैट्रिक्स है तो एक ही वैल्यू आएगी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 इज द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 and 0 और 1। तो कितने नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकती है, कैसे? कह रहा है कि एक 3x3 की मैट्रिक्स है, 3x3 की है, तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये मैट्रिक्स पॉसिबल है 3x3 की। 3x3 की ये मैट्रिक्स हमारे पास पॉसिबल है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि कितनी टाइम्स पॉसिबल है अगर ये 0 और 1 ले, 0 और 1 एलिमेंट आए इसके अंदर। अब आप देखो कि अगर 0 आएगा तो कितने होंगे, 9 एलिमेंट है भाई, 1 2 3 4 5 6 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 9 है। ईच एलिमेंट हैज 2 टाइम्स, 0 या 1, 0 या 1, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 टाइम्स, 1 2 3 4 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 पॉसिबल बन सकती है। ठीक है, और 2 की पावर 9 आप देखो 5 1 2 होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका वो सही है कि 512 आपके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकते हैं इफ दे हैव द 0 और 1, या तो 0 लेगा या 1 लेगा। एक एलिमेंट यही आप देखोगे 1 एक बार 0 लेगा, एक बार 1 लेगा, ऐसे ही आपस में इंटरचेंज भी होंगे। तो इस तरीके से 9 एलिमेंट है, 9 एलिमेंट 2 टाइम्स 2 बार ऑर्डर होंगे, तो 2 की पावर 9, तो 512 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी जो हमारे पास है बुक में वो इसका सही आंसर है। ठीक है।